हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन z⁴ प्लस 3z² प्लस 12z प्लस 2z प्लस 12 इक्वल टू 0 बाई डिस्कार्ट मेथड। ठीक है, डिस्कार्ट मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, z⁴ प्लस 3z² प्लस, ठीक है, 2z प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है सर, z और उसमें आपको शायद क्लियरेशन लिखने में शायद ना शो हो, इसलिए इसको सुनना जरूरी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, z⁴ प्लस 3z² प्लस 2z प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं लिखना चाहता हूँ z प्लस az प्लस b एंड फिर z² प्लस cz प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड में अगर मैं कंपैरिजन कर दूँ तो ये हो जाएगा z⁴ प्लस, इसमें पहले भी हम कर चुके हैं ये चीज़, आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस cz³ प्लस ac प्लस b प्लस d z² प्लस ad प्लस bc z प्लस bd। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो कुछ रिलेशंस जो बने, देखो पहला a प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, एंड z² वाले कोएफिशिएंट से बनेगा -a²। ठीक है, बेसिकली क्योंकि वहाँ पे ए सी जो है उसमें हम ए सी की जगह माइनस से पुट करें तो -a² प्लस b प्लस डी इक्वल टू 3। ठीक है, यानी इसे कोफिशिएंट एंड उसके बाद ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, या हम कहें ए बी की जगह हम वैल्यू पुट कर लें -a, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, डी माइनस बी इक्वल टू जेड का कोफिशिएंट जो है वो 2। ठीक है, एंड बी डी इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो इसमें बी जो बी डी जो है 12 एंड बी और डी जो है इंटीजर्स होंगे, तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, 1 एंड 12। ठीक है, बी एंड डी की मैं पॉसिबल वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, -1 एंड -12। ठीक है, 2 एंड 6, -2 एंड -6। ठीक है, उसके बाद 3 एंड 4, -3 एंड -4 एंड 4 एंड 3, -4 एंड -3। ठीक है, उसके बाद 6 एंड 2, -6 एंड -2। ठीक है, एंड -12 एंड -12 एंड 1, 12 एंड 1 एंड -12 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखो अगर जैसे बी और डी इक्वल टू 1 एंड 12 ले लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में बी एंड डी इक्वल टू हमने ले लिया 1 एंड 12, तो ए इक्वल टू कुछ हमारे पास क्या जाएगा, सपोज ये आ जाएगा हमारे पास डी माइनस बी, तो डी माइनस बी यानी कुछ नेगेटिव, और उस कंडीशन में ये कंडीशन जो है बेसिकली 1/सम इस पार्ट में आएगी, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली 2 एंड 6 के लिए भी चेक कर सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर सकते हैं, बट जब आप चेक करोगे 3 एंड 4 के लिए, ठीक है, तो 3 और 4 के लिए अगर कॉम्बिनेशन के लिए चेक करोगे इसमें तो 3 एंड 4 इक्वल 12 तो है ही। ठीक है, एंड ये हमारे पास b इक्वल टू 3, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास d -4, 4 - 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो c इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर देखें तो उस कंडीशन में ये कंडीशन जो है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 एंड -3 पे भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 4 एंड -3 पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आप देख ही सकते हो कि बी प्लस डी और ए इक्वल टू आया था हमारे पास यहाँ से
ए इक्वल टू आया था -2, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर -4 प्लस ये हो जाएगा 3 + 4, ठीक है। तो -4 + 3 + 4 तो बेसिकली 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 4, ठीक है, सी इक्वल टू C equal to 3 and D equal to, so C equal to -2 and D equal to 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं z⁴ प्लस 3z² प्लस 2z प्लस 12 इक्वल टू लिख सकता हूँ z² - 2z प्लस 4 एंड z² प्लस 2z प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप इसके आप रूट्स निकालोगे तो इसके रूट्स जो निकालेंगे तो बेसिकली एक बार ये टर्म इक्वल टू 0, एक बार ये टर्म इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 एंड -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 2, ठीक है, आयोटा रूट 2, ये इसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके सभी रूट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।